हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार के प्रमुख विद्रोह का पार्ट 2 लेकर आया हूं। इसके पहले आप लोगों ने देखा नोनिया विद्रोह, सन्यासी विद्रोह और भूमिज विद्रोह। इस वीडियो में हम लोग हो विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह और मुंडा विद्रोह के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हो विद्रोह को, जिसे हम लोग कोल विद्रोह भी कहते हैं। तो 1769 ईस्वी में रैयत कर बढ़ा दिए जाने तथा भूमि बेदखली आदि को लेकर दक्षिणी बिहार के हो जनजाति कंपनी सरकार के कर्मचारियों पुलिसों से नाराज थे। 1818 के समय कंपनी सरकार कोलकाता को मद्रास से जोड़ने वाली जैक्सन रोड पर काम शुरू करवाया। वह सड़क हो जनजाति के कई गांवों से होकर गुजरती थी। तो आइए आगे जानते हैं। अंग्रेज ठेकेदार हो को बेगार करने के लिए बाध्य करने लगे। उनके संसाधनों को भी जबरन लेने लगे। तब हो तीरों से अंग्रेज कर्मचारियों पर आक्रमण करने लगे। वे यह भी नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा हमारे क्षेत्र में प्रवेश करे। रैयत कर बढ़ाए जाने और जबरन वसूली से भी वे नाराज थे। हो लोग का यह विद्रोह सिंहभूम से लेकर उड़ीसा के क्योझर जिले तक फैली थी। मेजर रफसेज ने हो विद्रोहियों को दबाने के लिए एक बटालियन के साथ वहां पहुंचा। दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की काफ़ी नुकसान हुआ। जंगल पहाड़ों से घिरे क्षेत्र में अंग्रेज सिपाही भी भटक गए, जिन्हें तीरों से मार डाला गया। हो लड़के जंगलों पहाड़ों पर मोर्चा बना रखे थे। उनके घरों पर बूढ़े, महिलाएं और बच्चे थे, जिन पर अंग्रेजों ने दमन चक्र चलाया। गांव के गांव जला दिए गए। लाचार होकर 24 गांव के हो योद्धा ने आत्मसमर्पण कर दिया। परंतु गुमला, गुम्हरिया, बरंडापुर के हो योद्धा सक्रिय रहे और अंग्रेज सैनिकों पर आक्रमण करते रहे। विद्रोही सरायकेला, चैनपुर, चक्रधरपुर के गांव-गांव में फैल गए और वे वामन घाटी पर वर्चस्व स्थापित कर लिए, जिससे अंग्रेज उड़ीसा की ओर नहीं जा पाए। बंदूक तथा तोप की बदौलत अंग्रेज तीर कमानों से लैस मुंडाओं को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। फिर भी ये युद्ध करते रहे। 1821 में हो विद्रोहों को कठोरता के साथ दबा दिया गया। अंततः कंपनी सरकार के साथ हो विद्रोहियों का समझौता हुआ। अंग्रेजों के बंगाली कर्मचारी हो जनजातियों को कोल कहते थे, इसलिए इस विद्रोह का नामकरण कोल विद्रोह भी हुआ। तो कोल विद्रोह बस इतना ही। अब आगे है पहाड़िया विद्रोह। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया जनजाति बिहार के वीरभूम जिले के पहाड़ियों पर निवास करते थे। 1770 में वीरभूम में अकाल पड़ गया। भूख मिटाने के लिए उन्हें हाट बाजारों, गांव घरों को लूटना शुरू कर दिया। अंग्रेजों और मुगलों की संयुक्त सेना के साथ पहाड़िया लोगों का संघर्ष हुआ, जिससे पहाड़िया सरदार रामना आहड़ी गिरफ्तार हो गया। सैनिकों ने उसकी हत्या कर दी। इसकी प्रतिक्रिया में पहाड़िया सरदारों कारिया, पुजहर, चेंगड़ू सवरिया, पाचगे, डोम्बो ने उधवा नाला के पास संयुक्त सेना पर आक्रमण कर काफ़ी क्षति पहुंचाई। संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने 1800 के आसपास छोटा नागपुर क्षेत्र से संथाल जनजातियों को लाकर पहाड़िया क्षेत्र में बसाना शुरू कर दिया। पहाड़िया लोगों ने इसका विरोध किया और अंग्रेज कर्मचारियों, सैनिकों, पादरियों पर आक्रमण करने लगे। तो आइए अब आगे जानते हैं। बिना अनुमति के अंग्रेज ठेकेदारों द्वारा जंगल काटकर भूमि तैयार करने का महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने भी विरोध किया है। रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार कर भागलपुर जेल में बंद कर दिया गया, जहां 1807 को उन्हें फांसी दे दी गई। पहाड़िया सरदार इसकी प्रतिक्रिया में आक्रमण करने लगे। तब अंग्रेजों ने
समझौता का रास्ता अख्तियार किया। पहाड़िया नेताओं को सरदार की उपाधि, पेंशन, स्वशासन, खाद्य सामग्री आदि प्रदान करने के साथ साथ लगान वसूली का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। अब आगे, पहाड़िया लोगों को दशा सुधारने के लिए अगस्टस क्लीवलैंड ने योजनाबद्ध ढंग से कार्य शुरू किया। समझौता के बावजूद पहाड़िया सरदार अंग्रेजों के काफिलों पर आक्रमण करते रहे, जिससे अंग्रेज क्रोधित हुए। धीरे धीरे अंग्रेजों ने उनका दमन कर दिया। अब आइए जानते हैं मुंडा विद्रोह के बारे में। तो क्या है मुंडा विद्रोह? मुंडा जनजाति 1831 से 33 के वर्ष में कंपनी सरकार के विरुद्ध एक सशस्त्र आंदोलन चलाया था। वह सशस्त्र आंदोलन कोल विद्रोह के नाम से जाना गया। दक्षिणी बिहार के जंगल, पहाड़, तलहटियों में मुंडा जनजाति निवास करते थे। उनके समाज में रुपया पैसा का प्रचलन नहीं था। वे प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुओं का आदान प्रदान कर अपनी इच्छाएं पूरी करते थे। ऐसे लोगों पर कंपनी सरकार की बंगाल रेगुलेशन कानून के तहत मालगुजारी देने का भार आ गया था। मालगुजारी वसूलने वाले जंगली वस्तुओं के स्थान पर पैसा चाहते थे, जो वे नहीं दे पाते थे। जंगलों से लाए गए सामानों को जबरन जब्त कर लिया जाता, मवेशी को हाँक कर ले जाते, बेगारी करवाते, उन्हें रांची जेल में बंद कर दिया जाता। वे नई व्यवस्था को समझ नहीं पा रहे थे। कोर्ट कचहरी, जेल, बेगारी, थाना, पुलिस के चक्कर लगाते लगाते थक भी चुके थे। वे आक्रोशित होकर संगठित होने लगे। इसी बीच सिंहराय मुंडा के 12 गांव सिख सैनिकों को दे दिया गया। मुंडा महिलाओं पर अत्याचार होने लगे। इससे आक्रोशित मुंडाओं ने विद्रोह शुरू कर दिया। मुंडाओं का विद्रोह पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र में फैल गया। अंग्रेजों ने समझौता कर अनुरोध करने लगे। मुंडाओं का कहना था कि महाराजा छोटा नागपुर को छोड़कर किसी से बात नहीं करेंगे। अंग्रेज महाराजा जगन्नाथ शाही पर विद्रोह शांत करने के लिए अनुरोध करने लगे। 29 मार्च 1832 को सरकार की ओर माफ़ी की घोषणा के विपरीत समर्पण करने वाले निहत्थे मुंडाओं को गोली से मारा जाने लगा। महाराजा के हस्तक्षेप से मुंडा विद्रोही शांत तो हो गए, परंतु जब अंग्रेज उनके गांव में घुसकर बुजुर्गों, महिलाओं व बच्चों पर अत्याचार करने लगे, तब विवश होकर मुंडा विद्रोही अपने सरदारों के साथ आत्मसमर्पण करने लगे। संयुक्त आयुक्तों को यह निर्देश दिया गया कि आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोहियों को कम समय के लिए बंदी बनाया जाए। 5000 से अधिक मुंडा विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के बाद रांची जेल में बंद कर दिया गया। तो आगे चलकर इसे धीरे धीरे दबा दिया गया। तो यहीं तक था मुंडा विद्रोह। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स।